विनोद जी, आपसे शुरू करते हैं। ममता बनर्जी का एकला चलो को आप किस तरह से ले रहे हैं? क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है और इंडिया गठबंधन अब खतरे में देख रहे हैं आप? देखिए, ममता बनर्जी ने जो कहा है कतई अप्रत्याशित नहीं था। जी। हुई तब भी जो है, ये नेताओं को मालूम था कि लेफ्ट और ममता बंगाल में एक साथ नहीं चल सकते, और ये बात पहले दिन से स्पष्ट है। और ये पटना की मीटिंग के बाद भी ममता जी ने कई बार कहा, तो उन्होंने कहा कि वाम दलों से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। और सीताराम येचुरी का भी बयान इस तरह का आया था कि हम बंगाल में तृणमूल से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अब बात है कांग्रेस की। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के, साझेदारी को लेकर उनके बीच रस्साकसी चल रही है। कांग्रेस चाहती है कम से कम 5-6 सीट लड़ना, ममता बनर्जी 2 से ज्यादा एक सीट देना नहीं चाहती है। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है, इसके बाद कांग्रेस के सामने एक ही ज्यादा रास्ता है कि वो 2 सीट पर मान जाए, ममता बनर्जी को बाकी 40 सीटें लड़ने दे। और क्योंकि जिस तरह कांग्रेस के सुर नरम हुए और कांग्रेस का की जो प्रतिक्रिया आई, उसको अगर आप देखें तो लगभग यही सुर है। उन्होंने कहा ममता बनर्जी के बिना हम गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते, इंडिया गठबंधन की। लंबी दूरी में स्पीड ब्रेकर्स आते ही हैं। ये जयराम रमेश ने कहा हम उनसे बात करेंगे, हमारी बड़ी सम्मानित नेता है। उसके बाद फिर केसी वेणुगोपाल का आया कि कम्युनिकेशन की कुछ गड़बड़ी रही होगी, लेकिन हम उनसे। तो कुल मिला के गर्मी को शांत करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। मेरी कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात हुई जो इस अलायंस की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। सॉरी। उनमें से उन्होंने कहा कि हमारी बैक चैनल से बातचीत चल रही है और ऐसा है चीजें ठीक हो जाएंगी। अब ठीक हो जाएंगी मतलब यही, कांग्रेस 2 या 3 सीट पे मान जाएगी तो ममता बनर्जी को दिक्कत नहीं होगी। और लेफ्ट को ममता बनर्जी 2 कारणों से अलग करना चाहती है। एक तो वो लेफ्ट से लड़के ही पहुंची है यहां तक जहां पहुंची है, और लेफ्ट और तृणमूल के काडर में वो सांप और नेवले वाली लड़ाई है। कांग्रेस और तृणमूल के काडर में वो लड़ाई नहीं है। अधीर रंजन कुछ भी बोले, अधीर रंजन की दिक्कत ये है कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करते हैं, वहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल है, इसलिए वो हमेशा वो बोलते रहते हैं। असल में क्या है कि कांग्रेस भी चाहती है और ममता बनर्जी भी चाहती है कि लेफ्ट अपना वोट और अपना काडर संभाल के रखे। अगर लेफ्ट के साथ ममता बनर्जी चली जाए तो कई जगह तृणमूल का काडर भी उनसे छिटक सकता है और लेफ्ट का काडर तो बीजेपी से चला ही जाएगा। तो जो विधानसभा चुनाव में हुआ, अलग लेफ्ट और कांग्रेस लड़ रहे थे, लेकिन चूंकि बाइपोलर चुनाव हो गया, इसलिए लेफ्ट का एक बड़ा वोट जो है वो बीजेपी के साथ चला गया और बीजेपी 3 सीट से 70 सीट पे पहुंच गई। इसको लोकसभा में अवॉइड करना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन छोड़ने का ऐलान नहीं किया। अगर उन्होंने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन में हूं और मुझे पता नहीं कि राहुल गांधी की यात्रा का कार्यक्रम क्या, मुझसे कोई बात नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि हम बंगाल में अकेले लड़ेंगे और चुनाव के बाद देखेंगे कैसे क्या करना है। तो यानी उन्होंने अपना ऑप्शन ओपन रखा। जी। और इसलिए मुझे लगता है कि ये एक उसकी दबाव की रणनीति का एक हिस्सा है और एक बड़ा ट्रम्प उन्होंने खेला है। एक लेकिन छोटा सा सवाल। लेकिन मैं जी। एक लाइन में, लेकिन ममता बनर्जी के इस दांव का असर ये हुआ कि बीजेपी को मौका मिल गया खुल करके इंडिया गठबंधन पर हमला करने का। और उधर पंजाब में भगवंत मान ने एकदम से ऐलान कर दिया। तो ये टाइमिंग भी जो है कांग्रेस को दबाव लेने के लिए, और पंजाब में जब बात करेंगे अगले राउंड में तो मैं उस पर अलग से बात करूंगा। जी, मैं यही सवाल कर रहा हूं कि ये कांग्रेस की तरफ से लापरवाही है, सुस्ती है। देखिए, जो बैकग्राउंड आपने दिया कि सीपीएम और टीएमसी साथ नहीं जा सकते हैं, ये तो हमें बहुत पहले से पता है। ये मेल हो ही नहीं सकता है। सवाल कांग्रेस और टीएमसी के मेल का था। उसको क्यों कांग्रेस ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पाई और ये नौबत आई कि ममता बनर्जी अब सार्वजनिक तौर पर अकेले लड़ने की बात कर रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना कर रही हैं और कांग्रेस पूरी विलेन बन गई इस पूरे मामले में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस विलन बन गई है। ये एक परसेप्शन का सवाल है जो क्षेत्रीय दल लगातार कोशिश करते हैं। क्योंकि कांग्रेस जो है, अगर आज क्षेत्रीय दल जहां भी है, उत्तर भारत और पूरी भारत में खास करके, वो कांग्रेस की ही जमीन पर है।
और कांग्रेस से ही जमीन उन्होंने छीनी है। अब वो चाहते हैं कि कांग्रेस उनकी रक्षा भी करे और उनके लिए कंपोस्ट खाद खाद भी बन जाए। कांग्रेस की कोशिश ये है कि वो एक ऐसी स्थिति में है कि जैसे एक बीमार व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसको एक ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो क्षेत्रीय दलों से ऑक्सीजन लेकर के दोबारा रिवाइव होना चाहती है। ऐसे में जरूरत दोनों की है। और कांग्रेस की एक कोशिश ये रही है, जिसको ममता बनर्जी के आज के बयान से एक बड़ा झटका लगा है, वो ये है कि कांग्रेस आखिर तक ये कोशिश कर रही थी कि इस गठबंधन में लेफ्ट भी साथ में आ जाए तो थोड़ा मैसेज ठीक जाएगा। हालांकि केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, वो पहले से ही तय है। तो ममता बनर्जी ने आज जो बयान दिया है, इससे लेफ्ट की इस गठबंधन में आने की सारी संभावनाएं पूरी तरह से क्षीण हो गई है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस कितनी सीट पर मानती है, कितने पर नहीं मानती है, और नहीं मानने का विकल्प कांग्रेस के पास पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा है नहीं। अगर कांग्रेस उस गठबंधन को बचाना है, जिम्मेदारी उसी की है, तो उसको कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की शर्तों पर समझौता करना पड़ेगा। और टाइमिंग ऐसी है कि राहुल गांधी की यात्रा कल कूच बिहार में जो है जा रही है, बंगाल की सीमा में प्रवेश कर रही है, और ऐसे में ममता बनर्जी का रूस जाना, नाराज होना कांग्रेस के लिए थोड़ा सा तकलीफ दे साबित हो सकता है। तो मुझे लगता है आज रात में शायद बातचीत चल रही होगी, शुरू हो गई होगी, कुछ न कुछ वे आउट निकालेंगे ताकि राहुल गांधी की यात्रा पश्चिम बंगाल में ठीक ठाक तरीके से हो जाए। और लेफ्ट के एक नेता ने कहा है कहीं पश्चिम बंगाल के कि अगर तृणमूल के कार्यकर्ता शामिल हुए राहुल गांधी की यात्रा में तो हम नहीं जाएंगे। तो अब कांग्रेस को यह भी देखना है कि भाई लेफ्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट है या तृणमूल इंपॉर्टेंट है। और पश्चिम बंगाल की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है लेफ्ट वहां लेफ्ट आउट है, तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस ही ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।